चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो करीमनगर के दौरे पर हैं, जिला कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वो दलितों की हमाजती तरक्की के लिए अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दलित तबके के साथ सदियों से नाइंसाफी होती रही है और वो उसका इजाला करना चाहते हैं। उन्होंने समाज के दीगर तबका से भी अपील की कि वो दलितों की समाजी और माशी तरक्की के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। चीफ मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत की तरफ से शुरू करदा मुतअद्दिद फलाही स्कीमों का तस्करा किया और कहा कि रियासत तरक्की की मंजिल पर गामजन है। इजलास में रियासती वज़रा टी हरीश राव, के ईश्वर, जी कमलाकर, रुकने पार्लियामेंट जय संतोष कुमार, MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी, अरकान असम्बली आर बालकिशन, S रविशंकर, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कटम श्रीहरी, मुख्तलिफ कारपोरेशनों के सुदूर, बैंकर्स, आला सरकारी इहदेदारों के अलावा दलित तबके के नुमाइंदा कायदीन भी शरीक थे। MLA फंड से तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद पार्लियामानी हल्के के तमाम अरकान असम्बली का इजलास मुनक़िद किया। इजलास में अहम नौइयत के कामों के आगाज़ और उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल करने का फैसला किया गया। इस इजलास में जिला कलेक्टर शर्मन के अलावा अरकान असम्बली डी नागेंद्र, के वेंकटेश, M गोपाल, M गोपीनाथ, जाफर हुसैन मिराज और दूसरे आला अहदेदार भी मौजूद थे। ICICI बैंक के ताउन से हैदराबाद के CRPF हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट कायम किया गया। एडिशनल DG साउथ जोन रश्मि शुक्ला ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि इस प्लांट में हर मिनट में 300 लीटर ऑक्सीजन की पैदावार होगी और 24 घंटों में 105 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सकेगा। इस मौके पर CRPF और ICICI बैंक के अहदेदार भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं, जिन्होंने कई अराजियात पर कब्जा किया और अपना एक एम्पायर बना लिया है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के राजैया और अपनी काबीना के वज़ीर सेहत ईटा राजेंद्र पर बदगुमानियों के इल्जाम के बाद काबीना से बरतरफ कर दिया, लेकिन मल्ला रेड्डी के मामले में वो नरमी बरत रहे हैं। उन्होंने वज़ीर लेबर से कहा कि वो अगर खुद को इतना मकबूल आम लीडर समझते हैं तो असम्बली की रुकनियत से मुस्तफ़ी होकर उनसे मुकाबला करके दिखाएं। TRS ने 2 सितंबर को 12,769 ग्राम पंचायतों और 142 मजालिस मकामी के वार्ड कमेटियों की तश्कील के मौके पर पार्टी कारकुनों से तमाम कस्बों और शहरों में पार्टी परचम लहराने की अपील की है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इसी दिन दिल्ली में पार्टी के नए दफ्तर का संग बुनियाद रखेंगे। TRS के अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और कौंसिल के अलावा रियासती आमला के अरकान भी इस मौके पर दिल्ली में मौजूद रहेंगे। कार्यसभा सदर TRS KT रामाराव के मुताबिक मंडल और टाउन कमेटियों की तश्कील का काम 12 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि 20 सितंबर को रियासती आमला तश्कील दे दी जाएगी। इन कमेटियों में SC, ST, BC और अक़लियतों को 51% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं, जबकि ख़वातीन को भी खासी नुमाइंदगी दी जाएगी। शहर के मशहूर निज़ाम कॉलेज, विमेंस कॉलेज कोठी और सैफाबाद कॉलेज को बंद कर देने से मुतालिक जामिया उस्मानिया के ऐलान पर ABVP के हज़ारों कारकुनों ने एहतजाज किया और निज़ाम कॉलेज बशीरबाग पर वाइस चांसलर रविंदर यादव का पुतला नजर आतिश किया। उनका कहना है कि इन कॉलेजों को बंद कर देने की वजह से दही इलाकों के नौजवान आला तालीम की सहूलत से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने वाइस चांसलर से अपने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया और इंतबाह दिया कि तलबा अपने एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा करेंगे। मसाजिद की हक पाशी और तामीर के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से फंड की अजराई में टाल मटोल के खिलाफ मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदारों ने दफ्तर वक्फ बोर्ड पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करने की भी कोशिश की, लेकिन बोर्ड के अमले और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें मोहम्मद सलीम से मिलने से रोक दिया। मुजाहिरीन के साथ तल्ख उतरश लहजा भी इस्तेमाल किया गया। एक मरहले पर एहतजाजियों और वक्फ बोर्ड के अमले के माबैन तू मैमे और हाथापाई की नौबत आ गई थी। एहतजाजियों का कहना है कि वो मसाजिद की बिला मुआवजा खिदमत कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम ने फंड्स की अजराई का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये फंड्स अब तक उन्हें नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से मुसल्लियों और मस्जिद कमेटियों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो रही हैं और ये झगड़े का सबब भी बन रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अवामी शोबे के इदारों को खांगियाने मरकजी हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद की और कहा कि हुकूमत के फैसले के खिलाफ 20 से 30 सितंबर 19 सियासी जमातें एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करेंगी। CPI की आमिला के इजलास के बाद सेक्रेटरी नारायणा ने कहा कि BJP करप्शन का एक नया दरवाज़ा खोल चुकी है।
जहां खुलेआम सरकारी इदारों को लूट लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2.5 लाख करोड़ रुपए मालियती विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को 52,000 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया। इसी तरह 10 लाख करोड़ रुपए मालियत के इदारे BSNL को 34,000 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया गया है। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने कवाजीगुड़े में वाक़ दरगाह हजरत थरथरे शाह की अराजी को बचाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस दरगाह के तहत 16 एकड़ अराजी थी, जिसमें से 10 एकड़ पर पहले ही कब्जे हो चुके हैं। बाकी 6 एकड़ अराजी पर हुकूमत गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का ऐलान किया है। मौलाना खैरुद्दीन शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड को इस मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और किसी की भी दबाव में आए बगैर इस अराजी को हुकूमत के हवाले नहीं करना चाहिए। मुल्क की 75वीं आज़ादी की मसरत में फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन का सहाफ़ियों का 6ठा मुशायरा हफ्ते 28 अगस्त 8 बजे शब उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद होगा। सदर फेडरेशन ताहिर रुमानी सदारत करेंगे। इस मुशायरे में सहाफ़ी शोरा के अलावा शहर के मदू शोरा भी अपना कलाम सुनाएंगे। आवाम से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक जच्चा की मौत का वाक़या ब्लिस हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बाजारघाट की रहने वाली 30 साल मरियम सुल्ताना को जच्ची के लिए मल्लेपल्ली के नूर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां उसने एक लड़की को जन्म दिया। जच्ची के बाद मरियम सुल्ताना की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने उन्हें मेहदीपट्टनम के ब्लिस हॉस्पिटल को मुंतकिल करने का मशवरा दिया। मरियम सुल्ताना के शौहर इरफान ने बताया कि माबाज जच्ची पेचीदगियों की वजह से मरियम सुल्ताना का काफ़ी खून बह गया था और डॉक्टरों ने 30 से 40 पैकेट खून लाने को कहा, लेकिन इससे कबल ही वो दवाखाने में जानबर ना हो सकी। मरियम सुल्ताना के रिश्तेदारों ने डॉक्टरों की लापरवाही और गफलत पर शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले का नोटिस लिया और दवाखाने के खिलाफ आसिफ नगर में एक मुकदमा दर्ज किया गया। आगे की तहकीकात जारी हैं। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मेहदीपट्टनम के ब्लिस हॉस्पिटल में एक खातून की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने दवाखाना उस्मानिया के मुर्देखाना पहुंचकर मरियम सुल्ताना के रिश्तेदारों से मुलाकात की और पुलिस से दवाखाने के इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बंदलागुड़े में जुमा के अवलिन सातों में एक वॉचमैन हमीद का उसके दोस्तों ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने अपने दोस्तों के साथ रात भर शराब नोशी की और समझा जाता है कि उन्होंने किसी बात पर वजनी पत्थर डालकर हमीद का कत्ल कर दिया। मकामी लोगों ने हमीद की नाश पाए जाने पर पुलिस राजेंद्र नगर को इत्तला दी, जिसने वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। साबिक वज़ीर शब्बीर अली ने मकसूद अली को कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के शोबे अक़लियत का नायब सदर नशीन मुकर्रर किया है। पार्टी के दफ्तर में उन्होंने मकसूद अली को तकर्रुनामा हवाले किया। इस मौके पर सदर कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के श्रीनिवास, अतीकुर रहमान, सैयद सिद्दीक अली और दूसरे भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के अयोध्या के दौरे के सिलसिले में पूरे शहर को सिक्योरिटी किले में तब्दील कर दिया गया है। रामनाथ कोविंद इतवार को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में हाजिरी के बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करने वाले हैं। ये पहली मरतबा है कि मुल्क का कोई सदर अयोध्या का दौरा कर रहा है। सदर जमहूरिया एक खुसूसी ट्रेन के जरिए लखनऊ से अयोध्या का सफर करेंगे। ट्रेन की पटरियों के दोनों जानिब रहने वाले आवाम से कहा गया कि वो अपने घरों में ही रहें। रेलवे स्टेशन को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। अयोध्या से गुजरने वाली तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का रुख मोड़ दिया जाएगा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 44,658 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 496 अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 4,36,861 अफराद फौत हुए हैं। इसी दौरान कल एक दिन में ही 70 लाख अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगवाए और इस तरह अब तक जुमला 61 करोड़ 22 लाख अफराद टीके ले चुके हैं। दरियासना मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 के केसेस में इजाफे के बाद केरला और महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू नाफिज करने की सिफारिश की है। काबुल एयरपोर्ट के करीब जुमेरात को हुए बम के 2 धमाकों में मरने वालों की तादाद 85 हो गई है। दहशतगर्द तंजीम ISIS खुरासा ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इसी दौरान अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका खातियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेगा और उन्हें उसकी सजा देगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि इस धमाके में
अमरीकी फौज के 13 जवान हलाक और 18 दूसरे जख्मी हो गए। एक और इत्तला में बताया गया कि स्वीडन ने अपने 1100 शहरियों का अफगानिस्तान से तखलिया करते हुए अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। जर्मन का भी तैयारा अपने फौजी जवानों और दीगर शहरों को लेकर काबुल से ताशकंद के लिए रवाना हो गया। फ्रांस ने आज तखलिया के अपने मिशन को मुकम्मल करने का ऐलान किया था, लेकिन अब बताया गया कि उसके मिशन में तोसी हो सकती है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने दूसरी तरफ बताया कि तुर्की ने पहली मरतबा काबुल में तालिबान से रब्त कायम किया है और तालिबानी लीडरों से उसकी बातचीत जारी है। बरतानिया के वज़ीर दिफा बिन वेल्स ने कहा कि उनके मुल्क का तखलिया मिशन चंद घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। अफगानिस्तान के खुदसाख्ता सदर अमीरुल्लाह ने बताया कि ISIS खुरासा के अफगानी तालिबान के साथ राब्ते हैं और धमाकों के पीछे उसका भी दरपर्दा हाथ है।